हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर कामिका चौधरी है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम जॉब एंड स्कॉलर है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लस उसी के साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज बहुत नया चैनल है एंड एक भी सब्सक्राइबर आता है तो वी फील सो मोटिवेटेड, जिससे कि मैं ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए नई नई लेके आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। एंड जो लोग सिर्फ वीडियोज़ देख रहे हैं एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक, आज जो वैकेंसीज मैं लेके आई हूँ वो वैकेंसीज है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। एंड जो वैकेंसीज आई हैं वो आई है आपकी NIELT शिमला में। ठीक है, NIELT आपके पास क्या है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैकेंसीज जिन जिन पोस्ट में आई हैं, सबसे पहले उन पोस्ट को हम देख लेते हैं एंड CTC भी देख लेंगे साथ के साथ में। ठीक है, आपकी पहली जो पोस्ट आई है वो है योगा टीचर की, पार्ट टाइम पोस्ट है। उसी के साथ साथ में सेकंड जो पोस्ट है वो करियर गाइडेंस काउंसलर्स की पोस्ट है। देन वी नीड आया और हेल्पर। देन स्पेशल एजुकेटर्स का रिक्वायरमेंट है, स्पेशल एजुकेटर इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एंड स्पेशल एजुकेटर इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल। देन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर इज रिक्वायर्ड एंड आफ्टर दैट एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी रिक्वायर्ड है इन NIELT शिमला में। नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिएगा, योगा टीचर्स की 124 पोस्ट आई हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग योगा टीचर बनना चाहते हैं उन सब के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने का, प्लस किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली अगर आप करियर गाइडेंस काउंसलर बनना चाहते हैं, उसकी भी आपके पास 124 पोस्ट है। 6202 पोस्ट आई हैं आपकी आया और हेल्पर की। उसी के साथ साथ में स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं 193 आर रिक्वायर्ड। देन वी हैव स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, उसमें आपके 34 रिक्वायर्ड हैं। एंड देन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आपके 12 रिक्वायर्ड है अलग अलग लोकेशंस पे, जो कि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ में ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी चाहिए जिसके 3 पोस्ट रिक्वायर हैं। ठीक है, आपका जो CTC होगा, अगर आप योगा टीचर बनते हैं तो आपको 6,789 रुपए मिलेंगे। करियर गाइडेंस काउंसलर को 17,068 रुपए मिलेंगे। आया या हेल्पर की जो सैलरी होगी वो 4,075 रुपए होगी। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल में 16,385 रुपए की सैलरी दी जाएगी। उसी के साथ साथ में जो स्पेशल एजुकेटर्स होंगे उनके लिए 20,469। एंड देन वी हैव द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जिसको 30,000 रुपए पर महीने तनख्वाह मिलेगी। एंड ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को 32,490 रुपए का उसका CTC होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सारी ही पोस्ट के लिए कहाँ पे है? एनीवेयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी कोई भी जगह हो सकती है। उसी के साथ साथ में हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन जो है वो हार्ड कॉपी में भेजनी होगी एंड एनवलप के ऊपर लिखना होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जाम्पल योगा टीचर, उसके आगे आप लिख देंगे योगा टीचर। ठीक है, एंड यू नीड टू सेंड द एप्लीकेशन वाया द स्पीड पोस्ट और द रजिस्टर्ड पोस्ट। उसी के साथ साथ में जो आपकी आखिरी डेट है अप्लाई करने की वो 28 अप्रैल 2025 है। एंड कैंडिडेट को अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सारे मिनिमम क्वालिफिकेशन ये सब चीजें ध्यान से चेक करके ही इस फॉर्म को फिल करके एंड देन आपको भेजना है अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹500। ठीक है, तो ये क्या है आपका NIELT है क्या? NIELT एक ऑटोनोमस आपका साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि MITI के अंदर आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आपकी एक साइंटिफिक सोसाइटी है दैट कम्स अंडर दिस। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट एजेंसी ही समझ सकते हैं हम उसको, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही समझ सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपको ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज अभी प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। सो लेट अस जस्ट चेक इट। सो ये सब है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी बताई गई है, उसी के साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर योगा टीचर के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो योगा टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। ठीक है, या एंड उसी के साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन आपके पास में योगा का डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर। राइट, करियर गाइडेंस काउंसलर के लिए आप लोग MA MEd अलॉन्ग विद द डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आपने मास्टर्स किया है आर्ट्स में या एजुकेशन में, उसके साथ साथ में 1 साल का डिप्लोमा किया है अगर करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल।
आया हेल्पर के लिए आपने 12th क्लास पास की हो एंड उसके साथ साथ में आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए दैट शुड बी इन चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम ए पंचायत और द लोकल अर्बन एरिया ऑफ दैट म्यूनिसिपल कम्युनिटी जहां के लिए पोस्ट आई है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में 10+2 आपकी एजुकेशन मांगी गई है एंड परसेंटेज मांगी गई है 50% मार्क्स एंड डीएड इन स्पेशल एजुकेशन या फिर 2 years का डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड आरसीआई रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन दिस केस। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और उसी के साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन में अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास अगर बीएड जनरल है विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 2 साल का डिप्लोमा है अप्रूव्ड बाय आरसीआई देन आल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद में आप अगर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग आयुष एंड एन एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। आपके पास एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट में चाहिए होगी या फिर आपने मास्टर्स ही हेल्थ या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया हो या पीजी डिप्लोमा हो आपके पास हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट का 2 साल का फ्रॉम एनी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसमें से अगर आपके पास कहीं से भी मास्टर्स की डिग्री है इनमें से कोई सी भी तो आप लोग क्या है एलिजिबल है। अगर मास्टर्स की डिग्री नहीं है आपके पास क्या है ग्रेजुएशन डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द आयुष आपके पास होगा तब भी आप क्या है एलिजिबल है। एंड इसमें इसी के साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, विद द एक्सपोजर टू द सोशल सेक्टर स्कीम्स एट द नेशनल स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ आपको और क्या आना चाहिए, आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, आपको एमएस वर्ड एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल सब कुछ आना चाहिए। उसी के साथ साथ में जिन लोगों के पास आयुष का सर्टिफिकेट होगा हेल्थ सेक्टर का उन लोगों को क्या दी जाएगी इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम बात करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें आपके पास क्या है बीसीए बीआईटी बीई बीटेक एमसीए या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 1 year का कंप्यूटर डिप्लोमा, इसमें से आपने कुछ भी किया है, ठीक है, तो आप क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 3 पोस्ट है इसमें, ठीक है। आपने बीसी किया हो, बैचलर इन आईटी किया हो, आपने बीटेक किया हो, आप एलिजिबल हैं। आपने बीसीए बीआईटी या बीटेक नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या किया है ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जाम्पल बीए किया है बट उसके बाद आपने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास है, तब भी आप लोग क्या है एलिजिबल हैं। विथ मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस सब क्वालिफिकेशन के बाद में, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द आईटी और ई गवर्नेंस रिलेटेड फील्ड। उसके बाद में आपके पास क्या है वेटेज शेल बी गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट इज प्रायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ आईटी प्रोजेक्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हार्डवेयर नेटवर्किंग सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन आईटी प्रोजेक्ट इज ऑल्सो प्रेफर्ड, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपका एक्सपीरियंस इनमें से अगर लाइक करता है तो देन ऑल्सो यू आर वेरी 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 मच एलिजिबल। देन यू हैव द एज आपकी कितनी होनी चाहिए 21 से लेके 35 साल तक फॉर द ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ओनली। इसी में सिर्फ आपका एज का क्राइटेरिया है 21 साल से 35 साल की एज के बीच में आपको लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका क्या एलिजिबिलिटी है हर एक पोस्ट के लिए। नाउ हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कैसे आप क्या करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से जिसका नाम है www.nielt.gov.in शिमला, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग एलिजिबल है देन फाइन, आप क्या करेंगे अब अप्लाई करना चाहेंगे। नाउ आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे ₹500 का जो कि किसके नाम पे बनेगा इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर NIELIT शिमला एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड एंड इसके अलावा और कोई भी पेमेंट का मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट के लिए अलग से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया आपने 500 रुपए का एंड 4 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया, नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। देन एज फॉर द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फिर से मेंशन किया गया है 21 से 35 साल है और बाकी सबके लिए जो एज है बाकी सारी पोस्ट के लिए दैट इज आर 18 से लेके 45 इयर्स तक के अगर आप हैं तो आप क्या है एलिजिबल हैं। देन एनवलप के ऊपर आप लिखने वाले हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जाम्पल योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद किसी भी अपडेट के लिए आपको NIELIT शिमला की वेबसाइट को चेक करते रहना है। देन आप क्या कर सकते हैं अपना
प्लेस ऑफ पोस्टिंग को चूज कर सकते हैं, एक लिस्ट दी गई है, जब आप लिंक खोलेंगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, हिमाचल प्रदेश में ही, तो वहां वो चीज आप चूज कर सकते हैं, राइट। किसी भी सर्कमस्टांसेस में 28 अप्रैल के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सो स्टिल वी हैव द टाइम, ठीक है। अगर आप वहीं पे हैं या 2 से 3 दिन में हमारा स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट कहीं से भी पहुंच जाती है, देन वी हैव नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड थ्रू ईमेल, कोई ईमेल से, व्हाट्सएप से या किसी भी और तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली द स्पीड पोस्ट विल वर्क। देन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी अटैच्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड ये नीचे डायरेक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं आपको कि आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो इसमें अटैच करना है। देन मूविंग ऑन टू, तो ये सारी चीजें थी इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जो कि आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही आई है, एंड आपकी जो लोकेशन है इस पोस्ट में, वो लोकेशन आपकी जनरली हिमाचल प्रदेश होने वाली है। एक पहाड़ी प्रदेश है हमारा, एक ग्रोइंग स्टेट है, एक बहुत अच्छी स्टेट है, तो वहाँ पे अगर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें से किसी में भी जिसके लिए आप एलिजिबल है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए। एंड एट लास्ट मैं ये बोलूंगी आपको, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी जॉब सीकिंग, एंड आई विल मीट यू अगेन with my new video. Till then, take care and bye bye. Namaste. Jai Hind.